Hello dear students, this is Dr. Tiwari from Sri Biochem Gurukul. Dear students, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल चेंजेज इन क्रोमोसोम। पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था कि जो न्यूमेरिकल चेंजेज होते हैं यानी जो सोमैटिक नंबर, जो नॉर्मल सोमैटिक नंबर है उससे हट के जो नंबर हो जाता है, तो उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि जो सोमैटिक नंबर जो है वो बेसिक नंबर के मल्टीपल से कम होता है, उसे हम लोग कहते हैं हाइपोप्लाइडी। और पिछले लेक्चर में हमने उसको डिटेल में डिस्कस कर दिया है। आज का अपना टॉपिक है हाइपरप्लाइडी। इसमें क्या हो जाएगा कि जो बेसिक नंबर x होगा उसके मल्टीपल से सोमैटिक नंबर ज़्यादा होगा। जैसे मान लीजिए हमने कहा था कि व्हीट प्लांट में बेसिक नंबर x इक्वल टू मान लीजिए वहाँ पर 7 होता है, तो जो सोमैटिक नंबर है ये क्या होना चाहिए, इसके मल्टीपल से ज़्यादा होना चाहिए। तो 7 का मल्टीपल आप जानते हैं, अगला मल्टीपल कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 14 से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कि यहाँ जो 15 मान लिया हमने कर दिया या 16 कर दिया, मतलब अगले मल्टीपल 14 से ज़्यादा होना चाहिए, तब इसको हाइपरप्लाइडी कहते हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए हम अगला मल्टीपल ले लें कि अगला मल्टीपल 7 इंटू 3 21 होगा, तो 21 की बजाय मान लीजिए हम कह रहे हैं यहाँ पर 24 कर दें, 24 कर दें या 25 कर दें, मतलब मल्टीपल से ज़्यादा होना चाहिए। तो जब कभी सोमैटिक नंबर बेसिक नंबर के मल्टीपल से ज़्यादा होता है, इसे ही हाइपरप्लाइडी कहा जाता है। आई थिंक इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो इसके पीछे की जो 2-3 वीडियोज़ हमारी हैं इस टॉपिक पर, उसको आप लोग अवश्य देख लें, तो बिल्कुल बेसिक से हर बात आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक ना, सब बता दिया गया, बेसिक नंबर क्या होता है, मोनोप्लाइड नंबर क्या होता है, हैप्लाइड नंबर क्या होता है, सोमैटिक नंबर सब डिस्कस किया हुआ है हमने। तो अगर सोमैटिक नंबर को 2n से लिखा जाता है, अगर बेसिक नंबर के मल्टीपल से ज़्यादा होगा तो ये कहलाएगा आपका हाइपरप्लाइडी। जैसे बेसिक नंबर x इक्वल टू 7 का अगला मल्टीपल 7 दूना 14 होगा, तो 14 से बढ़ा के 15-16 हमने कर दिया। अगला मल्टीपल 7 इंटू 3 21 होगा, आपने बढ़ा के 24-25 कर दिया। मतलब जो बेसिक नंबर है, ध्यान दीजिएगा, जो बेसिक नंबर है उसके मल्टीपल से सोमैटिक नंबर ज़्यादा होना चाहिए, इसे कहते हैं हम लोग हाइपरप्लाइडी। ठीक ना। अब देखिए इस हाइपरप्लाइडी में हाइपरप्लाइडी कितने तरह की होती है, तो इसको समझने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि एक एग्जाम्पल हमको लेना है। ये आइडियल एग्जाम्पल होता है। मान लीजिए मैं कहूँ आपसे कि हमारे पास यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, जिसके पास मान लीजिए मैं कहूँ कि 4 डिफरेंट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। एक को मैं लिख रहा हूँ ए हो गया हमारा बी, ये सी और डी, और हर प्रकार के 2-2 क्रोमोसोम हैं। देखिए ए के भी 2 क्रोमोसोम, बी टाइप के भी 2 क्रोमोसोम, सी टाइप के भी 2 क्रोमोसोम और डी के भी 2 क्रोमोसोम्स हैं, क्योंकि हमारा ऑर्गेनिज्म डाइप्लॉयड है। और बताया गया था आपको कि जितनी प्लाइडी होगी उतने ही क्रोमोसोम हर क्रोमोसोम टाइप के होंगे। तो अगर हमने ए सबके मैंने 2-2 क्रोमोसोम बना रखा है, इसका मतलब कि हमारा जो ऑर्गेनिज्म कैसा है, वो डाइप्लॉयड है, डिप्लॉयड है। ठीक, अब इसमें क्या करना है कि सोमैटिक नंबर को बदलना है। तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए मैं आपसे कह दूं कि हम इसमें जो पेयर दिखाई पड़ रहा है, इसमें हम एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा यहां पर हम ऐड कर देते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक क्रोमोसोम हमने यहाँ पर ऐड कर दिया एक्स्ट्रा। तो हमने पिछले क्लास में बताया था आपको कि जो कोई भी इवेंट होनी है, करानी है, कराइए, उसको कराने के बाद जो नेट चेंज हुआ उसको देखिए। तो हमें क्या दिखाई पड़ रहा है कि जहां पर हमने एक क्रोमोसोम ऐड कर दिया है, उस सेट में क्रोमोसोम का नंबर 1 2 3 हो गया, 2 पहले से था और एक यहां पर एक्स्ट्रा ऐड हो गया, 3 हो गया। तो जहां पर एक किसी क्रोमोसोम सेट से एक क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, तो वहां पे उस सेट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 3 हो जाता है, और इसे कहते हैं हम लोग ट्राइसोमी। ठीक ना, तो हमारा क्या कहलाएगा, ट्राइसोमी। तो इस तरह से हाइपरप्लाइडी का एक टाइप हमारा हो जाता है ट्राइसोमी। ट्राइसोमी हो गया, ट्राइसोमी हो गया, यानी जब किसी क्रोमोसोम सेट से एक क्रोमोसोम आप और एक्स्ट्रा जोड़ देंगे तो उस सेट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 3 हो जाएगा, और ये कहलाएगा ट्राइसोमी। तो ट्राइसोमी का मतलब होता है एक क्रोमोसोम सेट से एक क्रोमोसोम का ऐड होना।
अगर आपको 2 क्रोमोसोम ऐड करना है तो एक ऐड करिए सेट ए में, तो एक करिए सेट बी में। अगर 3 क्रोमोसोम ऐड करना है तो आप एक ऐड करेंगे ए में, एक ऐड करेंगे बी में, एक ऐड करेंगे सी में। मतलब एक सेट में केवल एक ही क्रोमोसोम का एक बार में एडिशन होना है, इसे कहते हैं हम लोग ट्राइसोमी। एंड ट्राइसोमी क्या होता है? एडिशन ऑफ 1 क्रोमोसोम टू 1 क्रोमोसोम टाइप एट वन टाइम। एक बार में एक प्रकार के क्रोमोसोम में एक ही क्रोमोसोम ऐड होगा। अगर 2 क्रोमोसोम ऐड करना है तो आप अलग अलग सेट में एक एक क्रोमोसोम ऐड करिए, यानी एक ऐड करिए ए टाइप में, एक ऐड करिए बी टाइप में। तो जब हमने केवल आउट ऑफ 4 जो क्रोमोसोम टाइप्स हैं, हमने उसमें केवल एक ही में अगर हमने ऐड किया है एक क्रोमोसोम, तो आप इसे कहेंगे ट्राइसोमी। इसको कहा जाएगा सिंगल ट्राइसोमी, इसे कहा जाएगा सिंगल ट्राइसोमी कहा जाएगा इसको। और इसको 2n+1 से लिखा जाता है, इसको 2n+1 से लिखा जाता है। यानी कि जब हम क्या करें कि अपने गिवन क्रोमोसोम टाइप में से खाली एक ही जगह हमने खाली एक क्रोमोसोम ऐड किया है, तो इसे कहा जाएगा सिंगल ट्राइसोमी, और इसको 2n+1 से लिखा जाता है। जैसे याद करिए, हम लोग पढ़ते हैं कि जो क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम होता है उसमें क्या होता है कि जो सेक्स क्रोमोसोम ह्यूमन का होता है, यानी जो 23 पेयर होता है, उसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। यानी वहां पे क्या हो जाता है कि वहां पे जो 23rd पेयर है वहां पे 2 की जगह पे 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं, और टोटल नंबर ऑफ सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर है वहां पर 47 हो जाता है। ऐसे डाउन सिंड्रोम में आपने पढ़ा होगा कि जो ऑटोसोम का पेयर है, जो हमारा 21 जो 21वां जोड़ा होता है, वहां पे 2 की जगह पे 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं। तो जब कभी भी 2 की जगह पे 3 क्रोमोसोम एक जगह हो जाए तो आप इसको सिंगल ट्राइसोमी कहेंगे, ठीक ना। ऐसे ही मान लीजिए हमने एक क्रोमोसोम में पहले ऐड किया था, अब मान लीजिए जो बी हमारा टाइप है, यहां भी हमने एक क्रोमोसोम और ऐड कर दिया इस तरह से, ठीक ना। तो आप इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे आप डबल ट्राइसोमी। यानी अगर एक एक क्रोमोसोम 2 जगह अगर ऐड कर दिया गया है तो इसे कहा जाएगा डबल ट्राइसोमी। तो आप इसको लिखने जा रहे हैं डबल ट्राइसोमी, इसको हम कहेंगे डबल ट्राइसोमी। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो सोमैटिक नंबर आपका 2n हो गया, इसमें 2 जगह आपने एक एक क्रोमोसोम ऐड किया है, एक ए साइड पे और एक बी साइड पे, तो इसको +1+1 2 बार इसे लिखा जाता है। तो हमारा हो गया ये डबल ट्राइसोमी। इसी तरह से ट्राइसोमी की इवेंट में अगर आपने क्या किया, 3 को इन्वॉल्व कर दिया, तो ए को हमने पहले इन्वॉल्व किया था, बी को इन्वॉल्व कर लिया, अब मान लिया हमने सी को भी इन्वॉल्व कर लिया, तब आप देख रहे हैं कि 3 हमारे क्रोमोसोम के जो टाइप हैं इनमें यहाँ पे ट्राइसोमी दिख रही है। तो अब इसे कहा जाएगा ट्रिपल ट्राइसोमी, इसे हम कहेंगे ट्रिपल ट्राइसोमी, इसको कहा जाएगा ट्रिपल ट्राइसोमी। ये ट्रिपल ट्राइसोमी होता है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं 2n+1+1 और +1 से, ठीक ना। इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आई थिंक कि आपको ट्राइसोमी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहां जो किया गया है वो क्या किया गया है, इस बेसिस पे किया गया है कि कितने क्रोमोसोम के जो टाइप्स हैं वो ट्राइसोमी में इन्वॉल्व हैं। ट्राइसोमी का मतलब क्या होता है? एक जगह पे एक क्रोमोसोम का एडिशन। हमने अगर खाली एक ही क्रोमोसोम एक टाइप को अगर हमने इन्वॉल्व किया है ट्राइसोमी में, तो आप इसे कहेंगे सिंगल ट्राइसोमी और लिखेंगे 2n+1 से। ऐसे मान लीजिए अगर 2 क्रोमोसोम टाइप ए और बी दोनों में हमने एक एक क्रोमोसोम ऐड कर दिया, देखिए जो मैं ऐड कर रहा हूं उसको मैं येलो कलर दिखा रहा हूं, इसे आप कहेंगे डबल ट्राइसोमी और इसको 2n+1+1 से दिखाया जाता है। इसी तरह से मान लीजिए कि आपने 3 क्रोमोसोम सेट ए बी और सी तीनों में एक एक क्रोमोसोम ऐड कर दिया, तो ये कहलाएगा ट्रिपल ट्राइसोमी और इसको 2n+1+1+1 से दिखाया जाता है, ठीक ना। आई थिंक कि ट्राइसोमी में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए कि कब क्या ट्राइसोमी क्या होता है। तो जब किसी क्रोमोसोम सेट में एक क्रोमोसोम ऐड कर देते हैं तो वहां पे 2 की जगह पे 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं, ऐसे कहते हैं हम लोग ट्राइसोमी। अब ट्राइसोमी घटना में कितने क्रोमोसोम इन्वॉल्व हो रहे हैं ये देखने की बात है। तो अगर घटना में मान लीजिए कि आप खाली एक ही इन्वॉल्व हुआ तो सिंगल ट्राइसोमी कहा, 2 को इन्वॉल्व कर लिया ए और बी को तो डबल ट्राइसोमी कहेंगे, और ए बी सी तीनों को इन्वॉल्व किया तो हम लोग ट्रिपल ट्राइसोमी कहेंगे, ठीक ना। तो ट्राइसोमी 3 तरह की होती है, सिंगल, डबल और ट्रिपल। अच्छा, ट्राइसोमी को अगर मान ली मैं कहूँ आपसे
कि पी प्लांट में जहां पे 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं तो वहां पे डबल ट्राइसोमी नंबर क्या होगा, है ना। यानी कि हम पूछना चाह रहे हैं, एक क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हैं कि डबल ट्राइसोमी नंबर इन पी प्लांट में डबल ट्राइसोमी नंबर कितना होगा। तो आप जानते हैं डबल ट्राइसोमी क्या होती है, 2n+1+1, मतलब सोमैटिक नंबर जो 2n उसी में 2 आप जोड़ देंगे, है ना। तो सोमैटिक नंबर पी प्लांट में कितना होता है, आप जानते हैं 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं सोमैटिक सेल्स ऑफ पी में, मतलब 7 पेयर मतलब 14। तो 14 क्रोमोसोम यानी कि 2n इक्वल टू पी प्लांट में होता है 14 होता है, उसी में 2 जोड़ दीजिए तो हमारा आंसर क्या निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। आंसर हमारा आएगा कि यहाँ पे डबल ट्राइसोमी होती है 2n+1+1, यही ना, ये होती है। और पी प्लांट में 2n कितना होता है, 14 होता है, तो 14+1+1 कितना हो जाएगा, 16। तो इस तरह से पी प्लांट में डबल ट्राइसोमी नंबर जो होता है वो 16 होता है। तो क्या करेंगे, किसी ऑर्गेनिज्म का जो हमारा सोमैटिक नंबर मालूम ही है, जैसे ह्यूमन में कितना होता है आप जानते हैं, तो 46 होता है। कोई पूछे कि सिंगल ट्राइसोमी नंबर इन ह्यूमन बीइंग कितना होगा, तो ह्यूमन में आप जानते हैं कि 46 क्रोमोसोम होते हैं सोमैटिक नंबर में, उसी में सिंगल पूछेंगे तो एक जोड़ दिया जाएगा, तो 46+1 47 हो जाएगा। अगर डबल ट्राइसोमी पूछेंगे तो हम यहाँ पर 46+2 कर देंगे, ट्रिपल पूछेंगे तो 46+3 कर देंगे। तो इस तरह से सोमैटिक नंबर अगर हमको किसी भी प्लांट अथवा एनिमल का अगर मालूम रहेगा तो उसमें हम सिंगल, डबल, ट्रिपल, कोई ट्राइसोमी आसानी से निकाल सकते हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या कहा जाए कि ट्राइसोमी का एग्जाम्पल कहाँ मिलता है आपको, इसमें सिंगल ट्राइसोमी के एग्जाम्पल्स हैं, और सिंगल ट्राइसोमी का एग्जाम्पल आप जानते हैं ह्यूमन में देखने को मिलता है। और वो होता क्या है, तो आप सब जानते हैं कि क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, और जानते हैं क्या होता है, ये होता है ट्राइसोमी, सिंगल ट्राइसोमी फॉर सेक्स क्रोमोसोम होता है, ये होता है सिंगल ट्राइसोमिक फॉर सेक्स क्रोमोसोम में होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो जो क्लीनेफेल्टर होता है वो होता है सिंगल ट्राइसोमी फॉर सेक्स क्रोमोसोम। इसी प्रकार से आप जानते हैं कि जो डाउन सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम इसको भी आप जानते हैं कि यहां पे क्या होता है कि जो 21वां जोड़ा होता है, जो 21st पेयर होता है, वहीं पे एक क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, यानी ये सिंगल ट्राइसोमी होता है किसके लिए, 21st यानी ऑटोसोम के लिए होता है। आप जानते हैं क्रोमोसोम पेयर नंबर 1 से लेके 22 तक ऑटोसोम कहते हैं, और 23rd पेयर को हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ये क्या होता है, ये 21st, याद इसको आपको याद करना पड़ेगा कि जो 21वां जोड़ा होता है उसके लिए ट्राइसोमी होता है, ये होता है डाउन सिंड्रोम जो होता है, ये होता है ये भी होता है सिंगल ट्राइसोमी, ये भी है सिंगल ट्राइसोमी, ट्राइसोमिक मालिक कह दिया किसके लिए, फॉर, ध्यान दीजिएगा 21st पेयर, 21वां जोड़ा, 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम। और आप सब जानते हैं कि जो 21st पेयर होता है वो कैसा होता है, वो ऑटोसोम होता है। तो जो डाउन सिंड्रोम होता है वो ऑटोसोम के लिए सिंगल ट्राइसोमी होता है। ये दोनों एग्जाम्पल आप अच्छी तरह से जानते हैं और इसको ढंग से आप याद रखिए, इस पर क्वेश्चन भी आपको मिलता है, ठीक ना। तो इस तरह से अगर एक एक क्रोमोसोम अगर हम बढ़ाते जाएं यहाँ पर तो हमारा सिंगल ट्राइसोमी, डबल ट्राइसोमी और ट्रिपल ट्राइसोमी यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरह से कितने क्रोमोसोम को हमने इन्वॉल्व किया है ट्राइसोमी में, इस आधार पर हमारे 3 तरह के ट्राइसोमी मिले। अब देखिए ट्राइसोमी का एक और बेसिस है, वो बेसिस क्या है कि इस बेसिस में देखा जाता है कि जो क्रोमोसोम हम ऐड कर रहे हैं उस क्रोमोसोम का टाइप कैसा है। इस बार नंबर नहीं देखेंगे, इस बार हम देखेंगे टाइप। इस बार एक ही क्रोमोसोम ऐड करेंगे लेकिन उसका टाइप देखा जाएगा। तो टाइप के आधार पे जो ट्राइसोमी होती है वो फिर 3 प्रकार की हो जाती है। एक होती है प्राइमरी ट्राइसोमी, एक होती है सेकेंडरी ट्राइसोमी,
और एक होती है टर्शियरी ट्राइसोमी, टर्शियरी ट्राइसोमी। तो इस बार क्या देखा जाएगा कि जिस एक्स्ट्रा क्रोमोसोम को हम ऐड कर रहे हैं उस क्रोमोसोम का टाइप कैसा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एक्स्ट्रा एडेड क्रोमोसोम ट्राइसोमी 3 प्रकार की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। चलिए इसको देखते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ट्राइसोमी क्या होती है। तो पहले हम लेते हैं प्राइमरी ट्राइसोमी को। ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे ट्राइसोमी लेने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एडेड। तो इसमें अगर हम प्राइमरी लेते हैं, प्राइमरी ट्राइसोमी, अगर हम प्राइमरी ट्राइसोमी को यहां लेते हैं, क्या ध्यान देना है आपको, ध्यान क्या देना है आपको, ध्यान देना है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एडेड। तो आपको जो टाइप मिलना है, तो टाइप मिलेगा हमको देखना है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एडेड, टाइप ऑफ एक्स्ट्रा एडेड क्रोमोसोम, एक्स्ट्रा एडेड क्रोमोसोम, ये हमको देखना है। अच्छा, एक बात आप समझें, मान लीजिए हमने कहा है हमारा क्रोमोसोम है कोई, पहले मैं थोड़ा समझ लूं उसको, कि मान लीजिए मैं कहूं मेरा एक क्रोमोसोम का पेयर है और ये मान लीजिए यहाँ पे सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर से क्रोमोसोम की 2 आर्म हो जाती है, एक अपर आर्म और एक लोअर आर्म। तो अपर आर्म पे मान लीजिए आपके जीन्स हैं 1 और 2 और लोअर पे आपके जीन्स हैं 3 और 4। चूंकि दोनों क्रोमोसोम होमोलगस हैं तो जीन आपके सेम होंगे, यहाँ भी होगा 1 2 और यहाँ पर होगा 3 4, ठीक ना। तो इस तरह से मान लीजिए हमने कहा कि हमारे पास कोई क्रोमोसोम है जिसमें सेंट्रोमियर के अपर आर्म पे जीन है 1 और 2 और लोअर पे जीन है 3 और 4। तो आप देख रहे हैं कि हमने जो क्रोमोसोम यहाँ पे ड्रा किया हुआ है उसमें इसके दोनों आर्म जेनेटिकली डिफरेंट हैं। एक आर्म पे 1 और 2 जीन है और सेकेंड आर्म पे 3 और 4 जीन है। तो ऐसे क्रोमोसोम जिनकी दोनों आर्म जेनेटिकली डिफरेंट होती हैं, जिनके दोनों आर्म पे अलग अलग टाइप के जीन्स होते हैं, उन्हें कहते हैं हेटेरोक्रोमोसोम, ठीक ना। तो जो फिगर हमने यहाँ पे ड्रा किया है वो आपका एग्जाम्पल किसका है, वो आपका हेटेरोक्रोमोसोम का एग्जाम्पल है, हेटेरोक्रोमोसोम, ये हेटेरोक्रोमोसोम है। लेकिन मान लीजिए अब मैं क्या करूं कि एक ऐसा क्रोमोसोम दिखाऊंगा आपको जिसकी दोनों जो आर्म है वो जेनेटिकली सिमिलर है। मान लिया हमारा हेटेरोक्रोमोसोम है, इसका हमको बनाना है आइसोक्रोमोसोम। तो एक बार क्या करेंगे कि एक आर्म जो आपका 1 2 है उसका आइसो बनाएंगे, यानी इस नए क्रोमोसोम के दोनों ही आर्म पे सेम जीन लिख देंगे 1 2 एंड 1 2। तो जब किसी क्रोमोसोम के दोनों आर्म पे सिमिलर जीन्स होते हैं तो कहलाता है आइसोक्रोमोसोम, है ना। यानी क्रोमोसोम विथ जेनेटिकली सिमिलर आर्म्स आर नोन एज आइसोक्रोमोसोम। तो आप देख रहे हैं कि ये सेंट्रोमियर है, इसके अपर आर्म पर भी 1 2 जीन है, लोअर पर भी 1 2 जीन है, तो ये कहलाएगा आपका आइसोक्रोमोसोम, आइसोक्रोमोसोम ये कहलाएगा। ऐसे यानी कि इस हेटेरोक्रोमोसोम का हमने एक आइसो यहां पर बना दिखा दिया। इसी प्रकार से आप यहां पे एक और दिखा सकते हैं, जो 3 4 वाली आर्म है इसका आइसो बना सकते हैं। तो इस तरह से हम एक नया क्रोमोसोम लेंगे, यहां पर हमारा सेंट्रोमियर हो गया और इस आर्म पर 3 और 4 जीन है और दूसरी आर्म पर भी 3 और 4 जीन होंगे, तो ये भी आपका एक आइसोक्रोमोसोम हुआ, ये भी आइसोक्रोमोसोम हुआ। तो आइसोक्रोमोसोम किसे कहते हैं, क्रोमोसोम विथ जेनेटिकली सिमिलर आर्म्स, जिस क्रोमोसोम की दोनों आर्म जेनेटिकली सिमिलर होती हैं वो कहलाते हैं आइसोक्रोमोसोम। ये दोनों देखिए आपका ये 1 2 1 2 आइसोक्रोमोसोम हुआ और यहाँ पे 3 4 3 4 भी आइसोक्रोमोसोम हुआ। लेकिन ये जो हमने क्रोमोसोम सेंटर में दिखाए हैं, देखिए इसके सेंट्रोमियर के ऊपर की अपर आर्म पे जीन 1 और 2 हैं और नीचे जीन आपका 3 और 4 है, यानी ये जेनेटिकली डिफरेंट आर्म वाले क्रोमोसोम्स हैं, ये कहलाते हैं हेटेरोक्रोमोसोम। यहाँ से एक बात आपको समझना पड़ेगा कि हर हेटेरोक्रोमोसोम के लिए 2 आइसोक्रोमोसोम पॉसिबल होते हैं। एक बार अपर आर्म का आइसो बना लीजिए और एक बार लोअर आर्म का आइसो बना लीजिए। तो अगर आप इतनी बात समझ गए तब आसानी से आप
जो टाइप्स ऑफ ट्राइसोमी ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ क्रोमोसोम या एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आसानी से समझ सकते हैं, ठीक ना। आई थिंक इसमें किसी कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब हम आते हैं अपने प्राइमरी ट्राइसोमी पर। देखिए, तो प्राइमरी ट्राइसोमी में क्या होता है, जो प्राइमरी ट्राइसोमी है, प्राइमरी ट्राइसोमी, इसमें क्या होता है, देखिए जैसा अगर मैं कहूं कि हमारा यहाँ पर एक क्रोमोसोम का पेयर है, इसमें ये सेंट्रोमियर है मान लीजिए, अपर आर्म पे जीन है 1 2, लोअर पे जीन है 3 4, जो हमने पहले बनाया था। ये चूंकि होमोलोगस पेयर है तो दोनों पे जीन आपके समान होंगे, ठीक ना। तो हमारा नॉर्मल क्रोमोसोम पेयर है। अब मैं जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम यहाँ पे ऐड करने जा रहा हूँ, जरा इसको देखिए आप। तो जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मैं ऐड कर रहा हूँ उसको मैं ऐसे वेवी लाइन से और दिखा रहा हूँ व्हाइट कलर से। तो ये मान लीजिए कि जैसा क्रोमोसोम पहले का था एग्जैक्टली वैसा ही क्रोमोसोम और एक ऐड हो गया। यहाँ पर भी वही जीन्स हैं 1 और 2 अपर आर्म पे और 3 और 4 लोअर आर्म पे। तो जब एक्स्ट्रा एडेड क्रोमोसोम पहले से प्रेजेंट क्रोमोसोम के जैसा ही होता है तो कहलाता है प्राइमरी ट्राइसोमी कहलाती है, ठीक ना। तो प्राइमरी किसे कहा जाएगा कि जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हमने ऐड किया है, जो हमने व्हाइट कलर से दिखाया हुआ है, अगर एक्स्ट्रा एडेड क्रोमोसोम जो ऑलरेडी प्रेजेंट क्रोमोसोम्स हैं उन्हीं के जैसा अगर होता है तो जो ट्राइसोमी होती है वो कहलाती है प्राइमरी ट्राइसोमी। यानी इसमें हम क्या दिखा सकते हैं, यहाँ हम दिखा सकते हैं, देखिए ऐसा कि एक्स्ट्रा जो एडेड क्रोमोसोम है, एक्स्ट्रा एडेड क्रोमोसोम इज सिमिलर टू, ये बिल्कुल समान होता है जो पहले से प्रेजेंट होते हैं, सिमिलर टू ऑलरेडी प्रेजेंट, जो पहले से क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट क्रोमोसोम्स इन द पेयर, क्रोमोसोम्स इन द पेयर। तो पेयर में जैसे पहले के क्रोमोसोम थे 1 2 3 4 जीन वाले, उसी प्रकार का एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड कर दिया गया, तो ये कहलाएगा आपका प्राइमरी ट्राइसोमी। अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है कि नंबर ऑफ, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए नंबर ऑफ प्राइमरी ट्राइसोमी कितना होगा। तो जो नंबर ऑफ प्राइमरी ट्राइसोमी होता है, याद रखिएगा, नंबर ऑफ प्राइमरी ट्राइसोमी, प्राइमरी ट्राइसोमी जो होता है वो इक्वल टू होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर्स, ये होता है इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर्स, क्रोमोसोम पेयर्स, या इसी को हम कहते हैं हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसके बराबर होता है। या इसी को कह सकते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम के बराबर होता है। क्योंकि अगर कोई आपसे पूछे कि पी प्लांट में 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो वहां पे नंबर ऑफ प्राइमरी ट्राइसोमी कितना होगा, तो हम कह देंगे 7 होगा, ठीक ना। जितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उतने टाइप के क्रोमोसोम होते हैं और उतना ही नंबर ऑफ प्राइमरी ट्राइसोमिक होता है। ऐसे कर दिया जाए मेज प्लांट, मक्के के प्लांट में जहां पे 10 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, तो वहां पे नंबर ऑफ प्राइमरी ट्राइसोमिक कितना होगा, 10 हो जाएगा। तो जितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वही नंबर ऑफ प्राइमरी ट्राइसोमिक होता है ना। लेकिन अगर यही क्वेश्चन हम पूछें आपसे कि ह्यूमन मेल में, यानी जो मनुष्य होता है उसके मेल में जो प्राइमरी ट्राइसोमिक नंबर कितने होंगे, तो ध्यान दीजिए यहां पर थोड़ा सा हम फंस जाएंगे। यहां पे कैसे फंसेंगे कि आप कह रहे हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर के बराबर, नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर या हैप्लॉइड नंबर के बराबर नंबर ऑफ प्राइमरी ट्राइसोमिक होता है। लेकिन अगर ह्यूमन मेल में अगर हम यही क्वेश्चन पूछ दें तो आपके दोनों फार्मूले गलत साबित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम जरूर होते हैं ह्यूमन मेल में, लेकिन 23rd पेयर में आप जानते हैं एक नहीं 2 प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं, आप उसको एक्स और वाई से लिखते हैं, ठीक है, याद करिए। तो अगर हम ह्यूमन मेल की बात करें तो आप ह्यूमन मेल में जानते हैं, ह्यूमन जो मेल है इसका जो क्रोमोसोमल कंपोजिशन कितना होता है, यहाँ पर होता है 44 ऑटोसोम अब प्लस एक्स और वाई होता है ना। तो ध्यान दीजिएगा 44 ऑटोसोम मतलब 22 जोड़ी, तो 22 प्रकार के तो यहाँ पर हो गए, और 23वां आपका एक्स हुआ, 24वां आपका वाई हो गया।
तो अगर आप एक नया और फार्मूला याद करें जो किताबों में नहीं लिखा है, किताबों में तो वही लिखा है जो हमने यहाँ लिखा है ना, लेकिन एक फार्मूला हमारी तरफ से याद करिए जो कभी भी फेल नहीं होगा। वो क्या होगा कि प्राइमरी ट्राइसोमिक इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। तो अगर इसको इक्वल टू नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम अगर कर दिया जाए इक्वल टू नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, ये फार्मूला हमारा है। अगर आप इसको लेते हैं तो फिर आप कहीं पर भी फेल नहीं होंगे, चाहे ह्यूमन मेल की केस क्यों ना हो। क्रोमोसोम्स। अब आइए अगर इस फार्मूले को लेके जो तीसरा फार्मूला है नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, इसको लेके लगाते हैं तो ह्यूमन मेल में कितने प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं? 24 प्रकार के होते हैं भाई। 44 ऑटोसोम, यहाँ पे 22 पेयर होते हैं। तो जो 22 पेयर होते हैं तो इन 22 पेयर का दोनों क्रोमोसोम समान होता है। तो 22 पेयर का मतलब हो गया 22 प्रकार के क्रोमोसोम। 22 पेयर मतलब क्या हो गया? 22 प्रकार के क्रोमोसोम। तो 22 टाइप के यहां से मिल गए। लेकिन जो 23rd पेयर है उसमें 2 प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं, एक एक्स होता है और एक वाई होता है। तो इस तरह से ह्यूमन मेल में टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम जो होता है 24 हो जाता है। 22 टाइप का ऑटोसोम हो गया और 2 टाइप का सेक्स क्रोमोसोम। तो 24 टाइप का यहाँ पर क्रोमोसोम हो जाता है। इसीलिए इस स्पेशल केस में, ह्यूमन मेल के केस में, जो नंबर ऑफ प्राइमरी ट्राइसोमिक होता है वो कितना हो जाता है? वो हो जाता है 24। तो इस तरह से जो हमने आपको लास्ट वाला जो फार्मूला बताया कि नंबर ऑफ प्राइमरी ट्राइसोमी इक्वल टू नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ये आप स्पेशली याद रखिएगा। ये हर जगह आपका काम करेगा, कहीं भी फेल नहीं होगा। तो ह्यूमन मेल में टाइप्स ऑफ अगर प्राइमरी ट्राइसोमी पूछा जाए तो आप आंसर कितना बताएंगे? 24 बताएंगे, ठीक ना। तो देखिए जहां पे हर पेयर के दोनों क्रोमोसोम समान होते हैं वहां तो आपका पहला दूसरा क्रोमोसोम पहला दूसरा जो फार्मूला आपका लागू हो जाएगा। लेकिन जैसे ह्यूमन मेल में आपने कहा कि 22 जोड़े के तो दोनों क्रोमोसोम समान होते हैं, लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है उसके दोनों क्रोमोसोम समान नहीं होते, बल्कि दोनों असमान होते हैं। एक को एक्स से लिखते हैं और एक को वाई से लिखते हैं। तो ऐसे केस में आपको थोड़ा सा ये तीसरा फार्मूला अगर आप याद रखेंगे तो ये फार्मूला काम करेगा। तो ज्यादा सबसे अच्छा है कि तीसरा वाला ही आप स्पेशली याद करिए कि नंबर ऑफ प्राइमरी ट्राइसोम इक्वल टू कितना होता है? नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। और ये फार्मूला किसी भी कंडीशन में आपका फेल नहीं होगा। तो इस तरह से प्राइमरी ट्राइसोमिक क्या होता है? तो आपने क्या कहा कि जो एक्स्ट्रा एडेड क्रोमोसोम होता है, जान लीजिए यहाँ पे क्या है, जो हमारा एक्स्ट्रा एडेड जो क्रोमोसोम है, एक्स्ट्रा एडेड क्रोमोसोम कैसा होता है? सिमिलर टू ऑलरेडी प्रेजेंट क्रोमोसोम्स। जैसे क्रोमोसोम पहले वाले थे उसी प्रकार का तीसरा क्रोमोसोम भी ऐड होता है, ये कहलाता है प्राइमरी ट्राइसोमिक। इसकी संख्या किसके बराबर होती है? तो बुक्स में जो लिखा हुआ वो लिखा है कि नंबर ऑफ प्राइमरी ट्राइसोमिक इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर या नंबर ऑफ या हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये फार्मूले लिखे हुए हैं। लेकिन ह्यूमन मेल के केस में दोनों फार्मूले आपके फेल होते हैं। तो अगर आप इस फार्मूले को जो तीसरा हमने बताया आपको, इसको अगर आप याद रखेंगे तो कहीं पर भी आपका कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा कि जितने टाइप के क्रोमोसोम उतना ही होता है टाइप ऑफ प्राइमरी ट्राइसोमी, ठीक ना। आई थिंक इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सेकेंडरी ट्राइसोमी में। सेकेंडरी ट्राइसोमी, तो जो सेकेंडरी ट्राइसोमी है, सेकेंडरी ट्राइसोमी, तो सेकेंडरी ट्राइसोमी में ध्यान दीजिएगा, पहले समझ लें फिर लिखते हैं कि वही फिर मैं दोबारा लेता हूं कि हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे क्रोमोसोम का पेयर है। इस तरह से हमारा क्रोमोसोम का पेयर है, यहाँ पे सेंट्रोमियर मान लीजिए बना लिया हमने, और जीन हमारे हो गए 1, 2 और 3, 4, दोनों पे वही 1, 2 और 3, 4 जीन्स हो गए। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कहने का जो हमारा क्राइटेरिया है वो क्या है? वो है कि जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आप यहाँ ऐड कर रहे हैं वो कैसा है। तो अगर एक्स्ट्रा एडेड क्रोमोसोम मान लीजिए कि अगर इस बार आइसो क्रोमोसोम हो गया, यानी सेंट्रोमियर के अपर की आर्म यानी अपर आर्म पर जीन हमारे 1, 2 हैं और लोअर पर भी वही जीन हमारे 1, 2 कर दिए जाएं, यानी अगर क्रोमोसोम के दोनों जीन हमारे सेम कर दिए जाएं, तो ऐसे क्रोमोसोम को हमने पहले बताया कैसा होता है आपका? ये कहलाता है आइसो क्रोमोसोम। ये वाला कैसा है आपका? ये जो क्रोमोसोम ने यहां दिखाया कैसा है? ये हमारा आइसो क्रोमोसोम है, आइसोक्रोमोसोम ये है, ठीक ना।
तो अगर एक्स्ट्रा एडेड क्रोमोसोम अगर एक आइसोक्रोमोसोम होता है तो वही ट्राइसोमी कहलाती है सेकेंडरी ट्राइसोमी। यानी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा एडेड क्रोमोसोम है, एक्स्ट्रा एडेड क्रोमोसोम वो कैसा होता है, इज एन एक आइसोक्रोमोसोम होता है, आइसोक्रोमोसोम होता है। और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हर पेयर ऑफ क्रोमोसोम के दो दो आइसोक्रोमोसोम पॉसिबल होते हैं, एक उसके अपर आर्म का आइसो और एक इसके लोअर आर्म का आइसो, ठीक है ना। यानी हर हेट्रोक्रोमोसोम के लिए दो दो आइसोक्रोमोसोम पॉसिबल होते हैं। इसीलिए सेकेंडरी जो ट्राइसोमी होती है उसका नंबर प्राइमरी ट्राइसोमी का डबल होता है, ठीक ना। क्योंकि हर क्रोमोसोम के दो दो आइसोक्रोमोसोम पॉसिबल हैं। एक बार अपर आर्म का आपने आइसो बनाया 1 2 1 2, एक बार लोअर आर्म का आइसो बनाइए 3 4 3 4। तो इस तरह से जो सेकेंडरी ट्राइसोमी होती है उसका नंबर हमेशा प्राइमरी ट्राइसोमी का डबल होता है ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको देखिए लिखने जा रहे हैं नंबर ऑफ सेकेंडरी ट्राइसोमी का फार्मूला। तो आपका जो नंबर ऑफ सेकेंडरी ट्राइसोमी है, सेकेंडरी ट्राइसोमी इक्वल टू होता है ट्वाइस, दो गुना, ट्वाइस द नंबर ऑफ प्राइमरी ट्राइसोमिक, ट्वाइस द नंबर ऑफ प्राइमरी ट्राइसोमी। प्राइमरी ट्राइसोमी का ठीक दो गुना होता है, ट्वाइस होता है, ठीक ना। और प्राइमरी ट्राइसोमी कितनी होती है मैं पहले बता चुका हूं, इक्वल टू होती है कितना, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, तो हो जाएगा दो गुना इंटू नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। तो इस तरह से क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते देखिए यहाँ पे 2 इंटू नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम का दोगुना होगा, या 2 इंटू हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी कर सकते हैं, इसको इक्वल टू 2 इंटू हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी कहा जा सकता है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और 2 इंटू हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम को तो डिप्लॉइड नंबर कहा जाता है, तो आप इसको डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी कह सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पी प्लांट में जहां पर 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वहां नंबर ऑफ प्राइमरी ट्राइसोमिक कितने होंगे, तो जितना पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है उतना ही होता है आपका नंबर ऑफ प्राइमरी ट्राइसोमिक। तो वहां पर प्राइमरी की संख्या हो जाएगी 7, लेकिन सेकेंडरी की संख्या कितनी होगी, तो 2 इंटू प्राइमरी ट्राइसोमिक। तो प्राइमरी ट्राइसोमिक पी प्लांट में होता है 7, तो सेकेंडरी उसकी दोगुनी हो जाएगी, यानी 7 इंटू 2 14, 14 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मेज प्लांट में कहा जाए जहां पे 10 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं तो वहां पे सेकेंडरी ट्राइसोमी कितना हो जाएगा, तो प्राइमरी ट्राइसोमी हो जाएगा वहां पे 10, जितना पेयर ऑफ क्रोमोसोम उतना नंबर ऑफ प्राइमरी ट्राइसोमी। आपने पहले पढ़ लिया इसको। तो इस तरह से जो प्राइमरी ट्राइसोमी होगा उसका नंबर हो जाएगा 10 मेज के केस में, और जो सेकेंडरी होगी उसका दोगुना हो जाएगी, मतलब वहां पे 20 हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन जब भी ह्यूमन का केस पूछेगा तो जो हमने आपको अलग से फार्मूला बताया था नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, वो फार्मूला आप लगाइएगा तो प्राइमरी मिलेगा, और उसी प्राइमरी का डबल कर देंगे तो सेकेंडरी हो जाएगा। तो सेकेंडरी ट्राइसोमिक की संख्या हमेशा जो होती है वो प्राइमरी ट्राइसोमिक की दोगुनी होती है, ये बात आपको नहीं भूलना है, ठीक ना। ये भी हम लोग का हो गया। अब आते हैं हम लोग टर्शियरी ट्राइसोमिक्स पर। टर्शियरी ट्राइसोमी, टर्शियरी ट्राइसोमी। अब देखिए टर्शियरी ट्राइसोमी क्या होती है, इसको जानने के पहले असल में यहां पर जो एक्स्ट्रा एडेड क्रोमोसोम होता है वो एक ट्रांसलोकेशन प्रोडक्ट होता है। चलिए मैं लिख ही लेता हूं पहले, मैं पहले इसकी डिफिनेशन लिख लेता हूं फिर समझाता हूं। तो यहां पे क्या होता है, जो एक्स्ट्रा एडेड क्रोमोसोम होता है, एक्स्ट्रा एडेड क्रोमोसोम is a translocation product,
ट्रांसलोकेशन प्रोडक्ट ये होता है, ठीक ना। तो पहले हम समझते हैं कि ट्रांसलोकेशन होता क्या है। तो इसके लिए समझना क्या, देखिए जैसा मान लो मैं कहूँ आपसे कि हमारे पास ये 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, इसके जीन्स हमने लिख रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6, ये दोनों होमोलोगस पेयर हैं, क्रोमोसोम हैं पेयर के, तो यहाँ पर भी जीन वही सेम होंगे 1 2 3 4 5 6, ये हो गए। अब कोई दूसरा क्रोमोसोम पेयर लीजिए जिस पर जीन इससे डिफरेंट हो, यानी इसका नॉन होमोलोगस हो। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे दूसरा एक क्रोमोसोम पेयर लिया और जहाँ पे जीन्स हमारे पास हैं 7 8 9 10 11 एंड 12 इसके जीन्स हैं, इसका होमोलोगस पेयर का क्रोमोसोम ये भी है, तो यहाँ पर जीन वही होंगे 7 8 9 10 11 एंड 12। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो जेनेटिकली सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो जो जीन्स यहाँ पर होंगे वही जीन्स यहाँ पर भी होंगे। अब देखिए मान लीजिए अगर मैं इसको सेट ए लिखता हूँ और इसको मैं सेट बी लिखता हूँ, तो आप क्या देख पाएंगे कि सेट ए में जीन कुछ और हैं 1 2 3 4 5 6 हैं, और सेट बी वाले क्रोमोसोम के जीन 7 8 9 10 11 12 हैं। तो जीन जो सेट ए के जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेट बी के क्रोमोसोम जेनेटिकली डिफरेंट हैं, ते कहलाएंगे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये जो सेट ए और सेट बी है इसके क्रोमोसोम कहलाते हैं नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक ना। तो अब आप क्या करिए, इन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्रोमोसोम के टुकड़े का एक्सचेंज करवाइए, अदला बदली करवाइए। मान लीजिए मैं थोड़ा कलर बदल दिखा दूं आपको कि यहाँ पे मैं करता हूँ, मान लीजिए हमने ये सेगमेंट काटा, ये 3 4 जीन वाला सेगमेंट काटा, और यहाँ पर मान लीजिए हमने यहाँ पे 9 और 10 वाले सेगमेंट काटा। अब मैं क्या करूँ कि जो ये 3 4 है इसको ला करके मैं यहाँ जोड़ दूँ, डाल दूँ, और जो 9 10 वाला है उसको डाल करके यहाँ काट के ला के यहाँ जोड़ दिया जाए। तो ये जो दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर्स हैं उनमें क्रोमोसोम के सेगमेंट का एक्सचेंज करा रहे हैं, यानी अपना ये अपना एक टुकड़ा इनको दे रहा है और ये अपना सेगमेंट इसको दे रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट, क्रोमोसोम के टुकड़े का अदला बदली हो रही है, लेकिन किसके बीच, ये हो रही है बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर। ध्यान दीजिएगा ये दूसरे जीन वाले क्रोमोसोम्स हैं, ये दूसरे जीन वाले क्रोमोसोम्स हैं, यानी कहलाते हैं नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर वाले। और इन्हीं नॉन होमोलोगस पेयर वाले क्रोमोसोम के बीच यदि क्रोमोसोम के सेगमेंट का एक्सचेंज होता है तो यह कहलाता है ट्रांसलोकेशन, ठीक ना। और एक बात और याद रखिएगा, आपने पढ़ा होगा क्रॉसिंग ओवर भी, याद रखिए अगर ये होमोलोगस जो क्रोमोसोम पेयर हैं, जैसे हमारा ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम, अगर इनके बीच अगर क्रोमोसोम के सेगमेंट का एक्सचेंज करा दिया जाए तो यही हो जाता है आपका क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर और ट्रांसलोकेशन दोनों में ही एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट होता है, बट डिफरेंस क्या है कि क्रॉसिंग ओवर में होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर के क्रोमोसोम इन्वॉल्व होते हैं, जबकि ट्रांसलोकेशन में नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्रांसलोकेशन की, हमारा ट्रांसलोकेशन जो प्रोडक्ट होता है यहाँ पर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, तो आप इसको ये दे मानेंगे। अब देखिए, अब जब ट्रांसलोकेशन कराना है तो भाई हम तो किसी भी सेगमेंट का करा सकते हैं ना। जैसे मान लिया आपने 3 4 वाला लिया, यहाँ पे हम 7 8 वाला ले लिए होते, या 11 12 कुछ भी ले लिए होते, तो किसी भी टुकड़े का एक्सचेंज कराया जा सकता है ना। तो चूंकि यहाँ पे किसी भी सेगमेंट का या किसी भी जीन कंपोजिशन वाले सेगमेंट का एक्सचेंज कराया जा सकता है, इसीलिए ट्रांसलोकेशन प्रोडक्ट का नंबर हमेशा जो होता है वो इनडेफिनिट होता है, यानी ट्रांसलोकेशन प्रोडक्ट की संख्या हमेशा अनिश्चित होती है, इंडेफिनिट होती है, और इसीलिए टर्शियरी ट्राइसोमिक का नंबर भी हमेशा इंडेफिनिट होता है, ठीक ना। तो हम देखिए यहाँ पर बात लिख दे रहे हैं, सिंस नंबर ऑफ ट्रांसलोकेशन प्रोडक्ट्स इज इंडेफिनिट होता है, therefore the number of tertiary trisomic is also indefinite. Tertiary trisomic number of
tertiary trisomics is also indefinite. Trisomics is also indefinite. Also indefinite. तो इस तरह से एक्स्ट्रा एडेड क्रोमोसोम के आधार पे जो ट्राइसोमी होती है वो 3 प्रकार की होती है, प्राइमरी ट्राइसोमी, सेकेंडरी ट्राइसोमी और टर्शियरी ट्राइसोमी। टर्शियरी में क्या होता है, एक्स्ट्रा जो एडेड क्रोमोसोम होता है वो कैसा होता है, एक ट्रांसलोकेशन प्रोडक्ट होता है। और अभी हमने आपको दिखाया कि नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच जो क्रोमोसोम के सेगमेंट का अदला बदली होता है, एक्सचेंज होता है, वही कहलाता है क्या, ट्रांसलोकेशन। और चूंकि ट्रांसलोकेशन प्रोडक्ट की संख्या हमेशा इंडेफिनिट होती है, इसीलिए टर्शियरी ट्राइसोमी की संख्या भी हमेशा इंडेफिनिट होती है। और इसके पहले हमने आपको दिखाया था कि जो सेकेंडरी ट्राइसोमी क्या होती है, तो जो एक्स्ट्रा एडेड क्रोमोसोम कैसा होता है, तो एक आइसोक्रोमोसोम होता है। जैसा एक आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक क्रोमोसोम आपका है, तो इसके दोनों आर्म देखिए, वो अपर आर्म पे भी 1-2 जीन है, लोअर भी 1-2 जीन है। तो अगर एक्स्ट्रा एडेड क्रोमोसोम के दोनों आर्म जेनेटिकली सिमिलर होती हैं तो इसे कहते हैं आइसोक्रोमोसोम। और जब एक्स्ट्रा एडेड क्रोमोसोम एक आइसोक्रोमोसोम होता है इसको सेकेंडरी ट्राइसोमी कहा जाता है। और सेकेंडरी ट्राइसोमी का नंबर जो होता है कितना होता है, डिप्लॉयड नंबर के बराबर होता है या मोनोसोमिक नंबर का दोगुना होता है। इसके पहले हमने आपको प्राइमरी ट्राइसोमी दिखाया था। यहाँ देखिए, यहाँ का क्या कहा था, यहाँ कहा था देखिए व्हाइट कलर का जो हमने क्रोमोसोम जोड़ा है वही तीसरा क्रोमोसोम है। तो अगर एक्स्ट्रा एडेड क्रोमोसोम बिल्कुल जैसे क्रोमोसोम पहले थे येलो वाले उसी तरह का अगर हो जाए, देखिए अपर येलो वाले कैसे थे, 1 2 3 4 जीन वाले, तो जो हमने एक्स्ट्रा जोड़ा वो भी आपके 1 2 3 4 जीन वाले हैं। तो अगर एक्स्ट्रा एडेड क्रोमोसोम भी पहले से प्रेजेंट जीन के क्रोमोसोम के जैसा ही अगर होता है तो उसे कहा जाता है प्राइमरी ट्राइसोमी, ठीक ना। इसकी संख्या के लिए हमने फार्मूला बताया था आपको कि नंबर ऑफ प्राइमरी ट्राइसोमी इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर या नंबर ऑफ हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और नहीं अगर किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम लिया जाए जहां पर पेयर के दोनों क्रोमोसोम समान नहीं, जैसे ह्यूमन में हमने आपको बताया था कि जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं मेल में वो दोनों डिफरेंट होते हैं, एक एक्स होता है और एक वाई होता है। तो वहां पर आप एक तीसरा फार्मूला यूज करिएगा जो कभी भी फेल नहीं होगा। तो नंबर ऑफ प्राइमरी ट्राइसोमी इक्वल टू नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, ये सबसे अच्छा फार्मूला है जो कभी फेल नहीं होता है। और सेकेंडरी कैसे निकलेगा, तो प्राइमरी ट्राइसोमी का डबल कर दीजिए तो सेकेंडरी मिल जाएगा, और टर्शियरी का नंबर तो हमेशा इंडेफिनिट होता है। तो इस तरह से हमने आपको ट्राइसोमी डिटेल में मैंने डिस्कस कर दिया कि आपका प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्शियरी क्या होता है, सिंगल क्या होता है और डबल क्या होता है। तो सारी बात आई होप कि आप क्लियर हो गई होगी। वीडियो को दोबारा आप देख लीजिएगा। और अगर आपको लगता है, अगर क्या निश्चित रूप से आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होंगी, मैं पूरे अपने 27 ईयर के एक्सपीरियंस के आधार पर कह सकता हूं कि हमारी ये वीडियोस आपके लिए बहुत यूजफुल हैं। और एग्जाम्पल के लिए हमारे इन वीडियोस के बाद आप इन टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करिए, किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व करिए, निश्चित रूप से उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगी, ठीक ना। तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी यूजफुल हैं, आप इनको देखिए, एंजॉय करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े और हम और ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहें। इस उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल खुश और प्रसन्न रह करके अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। और नियर फ्यूचर में हम आपको अगला जो वीडियो आपको आपके सामने हम लाएंगे टेट्रासोमी वाला। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।